नमस्कार दोस्तों, डी कोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्वावलोकन श्रृंखला पढ़ रहे हैं। सर आप लोग रोज यही पढ़ाते हैं, सर क्या करें। ठीक है, चलो तो आपको यही अच्छा भी लग रहा है, यही चीज इस समय परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोगों की लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो ही गई है, इंडियन ज्योग्राफी भी। मेरा मतलब ये कर रहे हैं तो यार एक बार में कंप्लीट तरीके से करते चलते हैं ना। 22वीं क्लास इसकी आज ये है, 4 या 5 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज बेसिकली पिछली कक्षा में हमने खनिजों के विषय में देखा था और मुख्यतः धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा था। धात्विक खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, कौन सी किस चट्टान से प्राप्त होते हैं, मैंने आपको बताया था। धात्विक है, किसी धातु से धातु को पीटोगे धम धम की आवाज आएगी, तो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होते हैं। आज बेसिकली हम देखेंगे जो हमारे अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज जैसे कौन कौन से हैं, आपका अधात्विक खनिज अभ्रक हो सकता है, कोयला हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें देखेंगे। कोयले से आपके बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। प्राय 2 सवाल तो मतलब पेट भर के पूछे गए हैं परीक्षा में, जैसे कि कोयले के प्रमुख भंडारण कहां है, कोयले के प्रमुख उत्पादक कहां है। ठीक है, तो उसको हम प्रश्न के माध्यम से ही चीजें करते चलते हैं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि नवीनतम डेटा इन प्रश्नों में यहां रख सकूं। फिर भी अगर परीक्षा से पहले आपका कोई इस प्रकार का संग्रह डेटा आता है तो आप उसको एक बार रेफर कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। इस चैनल पे जो एक खनिज वाले वीडियो एक आएगी, खनिज का भंडारण डेटा वाली, सर के द्वारा सामान्यतः वो कराई जाएगी, तो वो आप लोग देख लेना, उससे आपको एक बार अपडेट और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में भी हम सबसे पहले देख रहे हैं अभ्रक को। अभ्रक का कुछ नहीं करना है, 2 सवाल हैं अभ्रक के। अभ्रक बाबू सबसे ज्यादा कहां पाए जा रहे हैं, तो अभ्रक जैसा इनका नाम है अभ्रक, वैसे ही ऐसी जगह ही पाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अभी से नहीं है, काफी समय से भी है और आगे तक भी संभवतया यही रहेगा। सवाल की बारंबारता आप देख सकते हैं कितनी बार है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो नाम के जैसा नाम वैसा प्रदेश, याद रख लेना। अभ्रक आंध्र प्रदेश दोनों सेम साउंड है, 4-5 बार पढ़ोगे दिमाग में बात बैठ जाती है। ठीक है, और अगर मेरी बात बैठती हो तो वेल एंड गुड, बात बैठ ही जाएगी, बात खत्म हो गई। और किसी को थोड़ी बैठाना है, बात को बैठाना है। ठीक है, चलो तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जो कोडरमा खाने हैं वो किसके लिए फेमस हैं, वो हैं आपके अभ्रक के लिए। ठीक है, तो अभ्रक के लिए। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे याद कर लिया था अभ्रक, तो ओ भग, जैसे किसी को नहीं कहते भग जा, है ना, डांटते हैं भग, तो वो डर नहीं रहा है बिल्कुल आपके डांटने पे भी। आप कह रहे हो अभ्रक ओ भग, लेकिन वो कह रहा है कोई डर नहीं है मुझे, है ना। तो आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, ना चाहो तो मत लिखना, अगर आपको याद हो तो, है ना। मुझे जैसे याद है, मैंने जैसे कर रखा है, मैं आपको वो तरीके बताता रहता हूं। अगर आपको पसंद आए वेल एंड गुड, ना पसंद आए जी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, निम्नलिखित प्रदेश में से अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे अभ्रक सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। सर ऑप्शन में तो आंध्र प्रदेश दिया ही नहीं है, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश नहीं है तो राजस्थान तो है। देखो, इंडियन मिनरल ईयरबुक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अभ्रक संसाधन वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा। तो आंध्र अगर नहीं दिया है तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, और नंबर 3 पे किसका नंबर है, ओडिशा का। ध्यान रखना, आंध्र के पड़ोसी ओडिशा है, तो आंध्र के तुरंत बाद ओडिशा मत कर देना। आंध्र के बाद राजस्थान है, फिर ओडिशा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आ जाएगा इसमें, राजस्थान। तो किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है, यद्यपि आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश चूंकि विकल्प में नहीं है, इसलिए हम विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। देखो भाई साहब, इनमें से कौन अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, आंध्र प्रदेश तो करेगा ही सर, सबसे बड़ा है, कैसी बात कर रहे हो, हैं। फिर उसके बाद राजस्थान भी करेगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है, लेकिन एमपी में नो अभ्रक है। ठीक है, एमपी में अभ्रक जैसी कोई चीज नहीं है। तो ध्यान रख लेना, इस सवाल को 2 बार पूछा गया है ये सवाल। जैसे अगर आपको याद रह जाएगी ना, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश ये तो आपको याद ही रहेगा, और अगर आप प्रीवाईक्यू 3-4 बार रिवाइज कर जाते हो तो आपको राजस्थान भी याद रह जाएगा, क्योंकि उससे सवाल आया है। अब इन दोनों में से अगर मुझे उड़ाना हो तो मैं किसको उड़ाऊंगा, क्योंकि झारखंड खनिज समृद्ध का एरिया है, तो मैं झारखंड को रहने दूंगा और एमपी को लगाऊंगा। मैं आपको तुक्का लगाने का भी मतलब बता रहा हूं तरीका, इसको मैं लॉजिकल गैस कह सकते हैं कि लॉजिकल गैस कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 20 प्रश्न
प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक, ठीक है, अभ्रक मेखला पाई जाती है ना? तो इनमें से किसमें सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जा रही है? रट लेना इस सवाल को, है ना, क्योंकि याद करने का कोई तरीका तो है नहीं। हजारीबाग, गया और मुंगेर। रटे भी कैसे जाते हैं सवाल? जब जिस दिन आप 5 बार रिवाइज कर लोगे, गिनती के 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 महीने में कोई भी चीज अगर आप 5 बार रिवाइज कर लेते हो, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ना मानो तो करके देख लेना, किसी एक क्लास के साथ कर लेना, कोई एक क्लास आप 5 बार देखना, और 5 बार देखने के बाद वो फैक्ट ना आपके दिमाग पर छप जाएंगे, 2-3 साल तक भूलोगे नहीं, जनरली नहीं भूलोगे। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं, अपने अजमाए हुए ही तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक की मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये ऐसे जिले हैं जहां सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जा रही है। इस एरिया में सबसे ज्यादा अभ्रक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं, है ना? ये देखो, इसमें काले चिन्ह कहां कहां दर्शाए गए हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश और पूरा ओडिशा के आसपास दर्शाए गए हैं, थोड़ा सा राजस्थान में दिखाया गया है, और इधर ये कर्नाटक में भी दिखाया गया है। तो ये किसका वितरण है? बेसिकली जो वितरण दिखाया है, आप देखो ना, इन दो से पकड़ो, आंध्र प्रदेश में दिखाया पूरा, राजस्थान में दिखाया है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, और तीसरे नंबर पर ओडिशा, तीनों मेन जगह दी हुई हैं। तो बताओ क्या इनमें से किसी का पढ़ के आए थे? चूना पत्थर तो बहुतायत मात्रा में यहां बिंद के आसपास पाया जा रहा था, ठीक है, कल ही पढ़ा था। जिप्सम का ऐसा हमने पढ़ा नहीं, जो हमने पढ़ा नहीं वो उत्तर नहीं होगा, है ना। अगर आप विस्तृत किसी चीज को पढ़ लेते हो ना, फिर आपको अगर कोई और चीज लग रही है तो उसको तो वैसे ही हटा लो कि यार ये तो मतलब, अब जैसे आपसे पूछे कि राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति करता है, फॉर एग्जांपल, है ना, 3 वो दे रखे हो और चौथा कोई दे रखा हो टंटा मंटा वाला नाम, है ना, तो आप खुद सोचो कि आपने राष्ट्रपति इतनी बार पढ़ लिया और आपने इस टंटे मंटे को पढ़ा ही नहीं है, तो मतलब यही नहीं होगा। तो इस हिसाब से भी आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसमें हो जाएगा अभ्रक। आगे चलते हैं, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। अब तक हम अभ्रक के अग्रणी उत्पादक थे, लेकिन वर्तमान दृष्टि में हम अभ्रक के अग्रणी उत्पादक नहीं है। चाइना नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर भी अभ्रक का काफी बड़ा उत्पादक है। तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय विकल्प ये सही था, लेकिन आज ये भी सही नहीं है, ठीक है। खैर, तो मैंने आपको बता दिया, अगर रिपीट क्वेश्चन कर ले तो अभ्रक ही लगाया ना, क्योंकि वो पुराने एग्जामिनर है, हालांकि वो प्रश्न कैंसिल होगा, है ना, क्योंकि हम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रश्न प्राय कैंसिल हो जाते हैं ऐसे वाले, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तब आपके ध्यान के लिए। आगे चलते हैं, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक, अभ्रक में नंबर 1 अब चाइना है, चीन है। तांबे में चिली नंबर 1 पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। जिप्सम भी यूएसए सबसे ज्यादा करता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, यूएसए। और लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है और आपका रशिया, इन दोनों में ऊपर नीचे चलते रहते हैं विश्व स्तर पे। तो इनमें से किसी में भी हम अग्रणी नहीं है। अब वही वाली बात है ना, किसी ने पुराना रिपीट करके सवाल पूछा होगा, ये बीपीएससी आयोग का पुराना कोई सवाल रिपीट उठा के पूछा होगा जिस समय हम अभ्रक में नंबर 1 थे। तो इस हिसाब से अगर ऐसी कोई खनिज दिए हो तो आप अभ्रक लगाया ना, यद्यपि वो सवाल मूल्यांकन से बाहर होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप छोड़ के मत आना, अभ्रक लगाया ना। मैं फिर कह रहा हूं, अभ्रक में नंबर 1 नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पुराना रिपीट वाला सवाल दे दे तो फिर क्या करेगा मालिक। चलो आगे चलते हैं, मरता क्या ना करता। अब आ गया संगमरमर। देख रहे हो कितनी बड़ी खान में संगमरमर की प्रवेशित है। ये छोटी सी अगर आपको नीचे दिख रही हो तो जेसीबी मशीन है, देख रहे हो, खिलौना जैसी लग रही है इसके आगे, कितनी बड़ी संगमरमर की खान है ना। संगमरमर बेसिकली क्या है? कायांतरित चट्टान का स्वरूप है संगमरमर, ठीक है। चलो देखते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है, इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है ना। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। 2 चीजें याद रखना, एक तो ये कि जो वो है आपका क्या कहते हैं, संगमरमर है, वो बेसिकली आपको राजस्थान में ही ज्यादा मिलता है ना, नागौर के आसपास, ठीक है, नागौर वाले एरिया के आसपास। तो संगमरमर की जो संगमरमर कहां पाया जाता है? सर्वोत्तर मकराना। मकराना को कैसे याद करोगे हैं? मकराना आ जाए, निम्नलिखित में से मकराना जगह किसके उत्पादन या किसके उत्खनन के लिए प्रमुख है? कंफ्यूज हो जाओगे। तो संगमरमर से क्या बनाते हैं हम? मकान में ही तो लगाते हैं संगमरमर, मकान में लगाते हैं संगमरमर। तो संगमरमर, मकान और मकराना देखो सेम सा नहीं लग रहा है ना। तो
मकराना जो संगमरमर कहां पाया जाता है, मकराना में पाया जाता है, या मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के उत्खनन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, संगमरमर क्या है? तो मैंने आपको बताया संगमरमर क्या है, एक कायांतरित चट्टान का भाग है। चट्टान हमारे 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। आग्नेय जब पृथ्वी में से मैग्मा बाहर निकलता है लावा के स्वरूप में, जब वो ठंडा हो जाता है, वो कहलाता है आपका आग्नेय चट्टान। फिर दूसरी होती है अवसादी चट्टान, जब उस पे ताप दाब की वजह से वो अवसाद में थोड़ी बहुत टूट बिखर जाती है, तो दैट इज अवसादी चट्टान बन जाती है। और अवसादी चट्टान हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के चलते, या आग्नेय चट्टान सीधे सीधे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के चलते जब वो अपने स्वरूप का कायांतरण कर लेती है, वो कायांतरित चट्टान कहलाती है। तो जो आपका संगमरमर है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो संगमरमर मतलब बेहतरीन चीज है, तो जो तपेगा है ना, जो ताप में तपेगा वही संगमरमर बन के निकलेगा। यानी आप लोगों को भी यहां से सीखना चाहिए, वही कायांतरित चट्टान बन पाएगा। आप लोग भी जो जितनी ज्यादा मेहनत कर लेगा वही कायांतरित चट्टान बन के मूल्यवान चट्टान बन पाएगा। ठीक है, मूल्यवान व्यक्तित्व बन पाएगा। खैर चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर है तो संगमरमर एक क्या है, पुनर्नवीनीकृत चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल नहीं, ये तो कायांतरित है, बलुआ पत्थर नहीं, कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों में नहीं, पुनर्नवीनीकृत या पुनर्वनीकृत जो है क्या है, चट्टान है। पुनर्वनीकृत का मतलब क्या हो गया, कायांतरित चट्टान है। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका ऊर्जा खनिज, दैट इज कोयला। और कोयले से लगभग 50 सवाल पीवाईक्यू में अकेले कोयले से हैं, है ना। प्रीवियस ईयर में आपके 50 सवाल लगभग अकेले कोयले से पूछे गए हैं, जिनमें से 20-25 सवाल तो यही है। एक तो कोयले की खाने मिलाने को बहुत आती हैं, ये फलानी जगह कहां पे है, तो इनको रट लेना। यद्यपि ये टफ है, मैं कह रहा हूं बहुत टफ है, मतलब नाम उनके बहुत अजीब से हैं, लेकिन फिर भी आप 4-5 बार इनको देख लोगे, 2-3 बार लगातार अभी देख लेना, तो आपको याद हो जाएंगी, याद होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। अगर 20 आप याद करते हो, 15 याद करते हो, तो उसमें से 10 बार आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, चलो तो कोयले के सवाल अपन शुरू करते हैं, है ना। चलो, भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई थी, तो प्रथम कोयला खान जो थी आपकी दामोदर नदी घाटी में रानीगंज एरिया के आसपास खोजी गई थी। ठीक है, खोदी गई थी। देख लो, भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर 1774, समझ रहे हो कब, प्लासी के जस्ट बाद 1774 में, है ना, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद 1774 में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोदी गई थी, जहां से कोयला एक्सक्रीशन का मेन उद्देश्य क्या था, उसका वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करना। ठीक है, वाणिज्यिक मतलब आप समझते हो व्यापारिक उद्देश्यों में उसका यूज करना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी और डी 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है। आपको 4 कोयला क्षेत्र जो बेसिकली हैं वो मैप पे दिखाए गए हैं, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको इनके स्टेट पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सतपुड़ा आप देखोगे तो एमपी में सतपुड़ा रेंज पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैप पे भी लोकेशन पता ही होगी। ठीक है, सोन घाटी आप देखोगे, यहां अमरकंटक से निकलती हुई सोन नदी ये इधर की तरफ बहती है ऊपर, और ऊपर जाके गंगा में मिल जाती है, तो बी वाला एरिया भी लगभग सही है। कोरबा आपका झारखंड में पड़ता है, तो देखो क्या सी को झारखंड वाले एरिया में दिखाया गया है, बिल्कुल ठीक है। कर्णपुरा जो कोयले की खान है, अभी आगे हमें ये चीज याद भी करनी है, कर्णपुरा जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, और डी आपको यहां दिखा रखा है आंध्रा या तेलंगाना में, जबकि यहां होना चाहिए आपका झारखंड के आसपास। तो इस हिसाब से ये जो है कर्णपुरा वो झारखंड में है, यही सही नहीं है। वही पूछ रहा है मानचित्र में किसको सही नहीं दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कर्णपुरा झारखंड में है और उसको यहां तेलंगाना के आसपास दिखा रखा है। आगे चलते हैं। निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो कोयला डिपॉजिट का कौन प्रमुख स्रोत है, मैंने कल आपको बताया था, धारधार चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, है ना। धारवाड़ चट्टाने किसके लिए फेमस है, धात्विक खनिजों के लिए। और कोयले के लिए कौन सा है, तो कोयला मतलब काला और गोंडवाना मतलब गुंडा। गुंडा जो साउथ की मूवी में होते हैं, काले काले से होते हैं, तगड़े तगड़े से, तो वो क्या है, गुंडे हैं, मतलब काले गुंडे हैं। तो कोयला कहां मिल रहा है, गोंडवाना चट्टान में मिलता है। वही पूछ रहा है कोयला निचयों या कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत आपका कौन सा है, गोंडवाना तंत्र। यह सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है, और 2 रुपए किलो वाला सवाल है। चलो
निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो कौन 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम को याद रखोगे, उधर धारवाड़ क्रम को याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत का अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सेम सवाल, रिपीट हमारा आंसर, गुंडा इज इक्वल टू काला, कोयला इज इक्वल टू गोंडवाना। ठीक है, चलो याद रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो उच्च भस्म अंश होता है, राख की ज्यादा मात्रा होती है। सल्फर का अंश निम्न होता है। निम्न भस्म संगलन तापमान, नहीं, संगलन तापमान तो उसका ज्यादा होता है, भारतीय कोयले की विशेषता है। ये थोड़ा डीप में घुसा हुआ सवाल है, ये सही नहीं होगा। 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे, मतलब विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 17वां सवाल जो है उसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 1 और 2। भारतीय कोयले की क्या विशेषता है? उच्च भस्म अंश होता है उसमें और निम्न सल्फर अंश होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्न में से कौन से तर्क उपयुक्त हैं? देखो कौन से तर्क उपयुक्त हैं। इनमें भारत का 90% से अधिक चूना, अरे सर चूना तो कल पढ़ के आए थे, विंध्य चट्टानों में पाया जाता है, गलत हो गया। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार है। तुम ही तो हो मेरे आंसर, यही सही उत्तर होगा। गोंडवाना क्यों फेमस है? क्योंकि 90% से ऊपर काली कपास नहीं, कोई सही नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 90% से अधिक भारत के कोयला चट्टानें पाई जाती हैं या कोयला पाया जाता है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? 1993 का सवाल है, 30 साल तो हो भी गए, उस समय कोयला इसका आंसर दिया गया है, कोकाकारी कोयला। आज के समय में बिल्कुल अप्रासंगिक सवाल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताइए क्या सही है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार इतने करोड़ टन है ना? इतने करोड़ टन है, तो लगभग 350 करोड़ टन है। ठीक है, तो मतलब 293, चलो मान लेते हैं। देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो कोयले का सर्वाधिक भंडार है वो आपका कहां मिलता है? झारखंड और ओडिशा में मिलता है। तो ये सही है। मान लो अगर मैं इसका ये भी सही कर दूं तो दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या नहीं हो जाएगी, विकल्प संख्या बी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये डेटा क्योंकि पुराना सवाल है तो हो सकता है कम हो। वर्तमान में लगभग 350 करोड़, 344 करोड़ टन मोटा मोटा आइडिया है जो कोयले के भंडार हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता हुआ क्रम है। अब देखो, कोयला उत्पादन और कोयला भंडारण दोनों अलग अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास भी 500 रुपए हैं और मेरे भाई के पास 400 रुपए हैं। मेरा भाई खर्च कर दे रहा है दिन में 200 रुपया और मैं खर्च कर रहा हूं दिन में 100 रुपया। तो खर्चे में कौन ज्यादा हो गया? भाई ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप पूछो भंडारण किसके पास ज्यादा है तो मैं ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से उत्पादन, मतलब जो अपने कोयले को ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन कर रहा है, उसका उत्खनन कर रहा है, वो उत्पादन में पहला हो जाएगा। और जिसके पास संचित भंडार ज्यादा है, मतलब जिसके पास दबा हुआ मामला तो ज्यादा है लेकिन वो कम अपना उत्पादित कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये उत्पादन में पूछ रहा है। और कोयले के उत्पादन और भंडार के डेटा इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ उगाता है ना, उत्पादित करता है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ठीक है, और जो क्या कहते हैं भंडार में आ जाएगा वो झारखंड में, सबसे झारखंड नंबर 1 पे आ जाएगा। अभी आगे देखते हैं। ये 3 याद रखना है ना। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ जो उत्पादन कर रहा है, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है, फिर आपका है ओडिशा और फिर आपका है झारखंड। ठीक है, फिर आपका है झारखंड, है ना। और उसमें क्या होगा? जो भंडारण वाली स्थिति है, भंडारण में ये इधर चला जाएगा और ये बाबूजी नीचे आ जाएंगे, मतलब झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो उत्पादन छत्तीसगढ़ क्यों ज्यादा कर पा रहा है? याद रखने के लिए बता रहा हूं, कैसे दिमाग में रखोगे भाई साहब। जो छत्तीसगढ़ है ना, उसके पास 36 जेसीबी मशीनें हैं, और जब 36 जेसीबी मशीनें हैं तो वो फटाफट फटाफट कोयला खोद के निकाल लाता है बाहर। और जो झारखंड है वो कह रहा है कि मेरे पास है तो सही, लेकिन कौन खोदेगा
है यार, बहुत झाड़ है, तो उसके पास मामला बहुत दबा हुआ है, लेकिन वो आलसी आदमी है, मान रहा है कि झाड़ है ना, कौन खोदेगा। तो वो उत्खनन में जो है, उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, भंडारण में पहले नंबर पे है। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? याद करने के लिए कहानी मैंने इतनी समझाई है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। ओडिशा आराम से बीच में है, बोले मैं बीच में हूं, उत्पादन में भी और उसमें भी, तो 3 राज्य याद कर लेना। अब देखो आगे कितना सवाल आपका इससे ही सही होता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो देखो राज्यवार घटता क्रम किसका है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। ये बहुत पुराना सवाल है 99 का, इसलिए विकल्प असंगत प्रतीत होते हैं, तो हम इस सवाल को छोड़ लेंगे। आगे चलते हैं। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहले नंबर का कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर 36 मशीनें हैं उसके पास, 36 क्रेन हैं, इसलिए वो ज्यादा उत्पादन कर ले रहा है, मतलब छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ कहां है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ को पकड़ो और छत्तीसगढ़ के साथ जो होगा उसको लगा देंगे। यद्यपि झारखंड का नंबर जो है तीसरे नंबर पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास 7, हमारे यहां झारखंड ज्यादा फिट बैठता है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। क्यों? क्योंकि पुराने सवाल हैं, इसलिए राज्यों का क्रम इधर उधर है। आज के समय सवाल आएगा तो इसी डेटा पर बेस देगा, और आपके आरओ एग्जाम के लिए यही डेटा अपडेटेड है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता एग्जाम से पहले कोई नवीन डेटा आएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर देंगे भाई साहब, मतलब सबसे बड़ा कौन है इनमें से? सर छत्तीसगढ़ था, क्योंकि इसके पास 36 क्रेनें हैं, है ना, माल कम है लेकिन निकाल ज्यादा ले रहा है। और झारखंड जो है वो आलसी प्रवृत्ति का है, आराम से सो रहा है, बोले मेरे पास बहुत मामला है, ठीक है। तो ये उत्पादन पूछ रहा है, ध्यान रखना। आगे भंडारण के भी बहुत सवाल है, इसीलिए इतना दिमाग मैंने मारा है और आपको मरवाया है दिमाग कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। चलो, तो कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में छत्तीसगढ़ नंबर 1, ओडिशा बीच में लेटा है, बोले हमें कोई टेंशन नहीं है जी। तो 1 के बाद 4 पकड़ो, कहां है? 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि पुराने हिसाब के सवाल हैं, है ना। तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ कर रहा है, 1 नंबर है, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, ठीक है, और फिर आपका 3 नंबर आएगा। इस प्रकार आपका विकल्प सही आंसर होगा, क्योंकि ये काफी पुराना सवाल है, इस वजह से। अभी की डेटा को आप याद रखोगे, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश है, ठीक है। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, फिर आपका ओडिशा है, फिर झारखंड है, मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। इस हिसाब से चलते ही रहेंगे आगे तक, 3 को याद रखना। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? अब देखो, फिर कोयला उत्पादक दिख रहा है, तो देखो क्या कहीं छत्तीसगढ़ है? नहीं। फिर क्या कहीं ओडिशा हैगा सर दूसरे नंबर पे? ओडिशा ही लगा देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखो जी, सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है ना। क्या आपका छत्तीसगढ़ है? नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है, तो क्या लगा दोगे? ओडिशा लगा दोगे। 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ है नहीं, दूसरे नंबर वाला आंसर हो जाएगा, मतलब आपका ओडिशा, ठीक है। ओडिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। चलो, कोयले के संचित भंडार। अब देखो, भंडार की बात आ गई, संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित सही अवरोही क्रम क्या है? तो भंडार में झारखंड पहले आ जाएगा, है ना। तो देखो झारखंड किसमें पहले है? ये रहा झारखंड। ओडिशा बीच में था ही, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे चला गया, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, नीचे आपका लिखा भी गया है। क्या कोयले के संचित भंडार के मामले में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। हमारे 3 हमें याद रखने हैं, 3 से हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प संख्या सी। फिर कह रहा हूं, उत्पादन छत्तीसगढ़ क्यों ज्यादा कर पा रहा है? उसके पास 36 क्रेनें हैं, ऐसा नहीं है, है ना, वास्तविकता ऐसा नहीं है, याद करने के लिए है। ओडिशा बीच में बैठा है, झारखंड के पास माल बहुत है, लेकिन वो कह रहा भाई साहब उत्पादन करने में झाड़ है, मैं आराम से पीछे बैठा हूं, आलसी है ना। लेकिन भंडार की बात होगी तो कहेगा हम फर्स्ट, है ना, मेरे पास सबसे ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। फिर वही पूछ लिया, सर्वाधिक कोयला भंडार कहां मिलेंगे? झारखंड में मिलेंगे जी। फिर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में रखवा रहा है। कोयला भंडार के अवरोही क्रम, देखो सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? झारखंड के पास है। 2 किसमें पहले है? ये दोनों कट गए। झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? ओडिशा। तो उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है, और क्या कहते हैं, भंडार में भी दूसरे नंबर पे है। तो 2 के बाद 4, फिर 1, फिर 3। इस हिसाब से विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों में कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम था। तो फिर वही टेंशन नहीं लेनी है, कोयला भंडार पूछ रहा है तो कोयला भंडार थोड़ी कम हो जाएगा। कोयला भंडार आपका झारखंड में ही सबसे ज्यादा है। देखो झारखंड के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ है, नहीं, झारखंड के बाद ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है। विकल्प संख्या डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलो इंडियन मिनरल बुक ईयर बुक के अनुसार नीचे वही डेटा दिया गया है आपका कि किसमें जो है किस प्रकार से कितना क्या क्रम है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी। ये कोयला वाले तो उत्पादन और भंडार याद ही कर लेना, तुम्हारी आपकी भी परीक्षा में एक सवाल टपक सकता है, क्योंकि इतनी बार पूछा गया है लगभग हर साल किसी न किसी परीक्षा में। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। तो उत्पादन, अब देखो सवाल ध्यान से, भंडार और उत्पादन में कंफ्यूज मत होना। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ये भाई साहब कर रहे हैं, क्रेन है इनके पास 36, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। यद्यपि इसमें क्रम बदला हुआ दे रखा है, लेकिन हमें छत्तीसगढ़ से मतलब है कि छत्तीसगढ़ किसमें पहले नंबर पर है, तो उस हिसाब से हम इस प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन क्रम से अगर हमें लिखने को होता सवाल तो हम लिखते छत्तीसगढ़, फिर लिखते ओडिशा, फिर लिखते झारखंड, फिर लिखते मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित है किससे है, तो छोटा नागपुर। ठीक है, अगर आपने कौन सी पिक्चर देखी होगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें पूरा वही झारखंड छत्तीसगढ़ वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, पूरा छोटा नागपुर वाला एरिया। और छोटा नागपुर पठार जो है किस दृष्टि से रिच है, वो आपका रिच है कोयला की खोज से, नहीं कोयला के उत्पादन से। तो किससे संबंधित रहा है, कोयला की खोज या कोयला का उत्पादन, कुछ भी मान सकते हो। तो 31वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला की खोज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है, तो झारखंड की जो भागीदारी है, केवल झारखंड की, वो आपकी है 18.3%। ये रिसेंटेड आंकड़े हैं, मोटा मोटा याद कर लेना कि झारखंड की भागीदारी कितनी है, 20% के आसपास है। तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो पुराना सवाल है, घपलावाज सवाल है। ठीक है, चलो तो याद रखना कि 20% के आसपास तो झारखंड की है, और अगर पूरा छोटा नागपुर एरिया के पूछे तो लगभग 65% है, 64 दशमलव समथिंग है। तो 65% लगभग मान लेते हैं पूरा छोटा नागपुर पठार एरिया की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक, अब देखो है ना, इस से ध्यान रखना, उत्पादक पूछा है कि भंडारक पूछा है। ठीक है, तो उत्पादक सबसे ज्यादा कौन है, छत्तीसगढ़ को पकड़ो, पहले में कहां है, इसमें है और इसमें है, और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा है, झारखंड है। ये तो अपडेटेड डेटा से है। 36वें का ए सही आंसर हो जाएगा। 33वें का अगला सवाल देखते हैं। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, छत्तीसगढ़, दूसरा ओडिशा है। लो मिल गया सही उत्तर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब तो याद हो जाएगा भाई, इतनी बार मैंने बता दिया, भाई और बहनें दोनों, अब तो याद हो जाएगा ना आपको कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा और झारखंड। और भंडार की बात आ जाएगी तो झारखंड छत्तीसगढ़ की जगह, छत्तीसगढ़ झारखंड की जगह। अब भी याद ना हो तो एक कप चाय बनाना, खोलती हुई और उसमें डूब जाना, मस्त आराम से उसी में स्वान निद्रा ले लेना। आगे चलते हैं। कोरबा कोयला का क्षेत्र अवस्थित है, पीछे भी देख के आए थे, मैप वाले स्थिति में भी देख के आए थे, जो एक यूपीएससी वाला सवाल था, मैप में दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत मैच है। तो जो आपका कोरबा है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरबा कोयले का क्षेत्र है ना, कोरबा, झरिया, ये सब कोयले के क्षेत्र हैं। झरिया झारखंड में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। आगे चलते हैं। अब देखो भाई साहब, ये तो मतलब ये सवाल इतने, अब मैं इनको क्या बोलूं, मेरी आत्मा रो देती थी जब मैं ये सवाल शुरू में पढ़ता था, याद ही नहीं होते थे। अब फिर मैंने क्या तरीका अपनाया भाई, डॉक्टर वाले पर्चे पे लिख लिया अपना, सुबह दोपहर शाम उनको घोट घोट के पीता था। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करें। ठीक है, मतलब अब ये, क्योंकि आप देखोगे भी कोयला खदानें कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये तो फिर आपको रटनी ही पड़ेंगी, चाहे कैसे भी रटना। कोई ट्रिक बना लेना, कोई ट्रुक बना लेना। मुझे रट गई थी तो मैंने इनकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं बनाई थी, फिर भी कोशिश करते हैं चलो कुछ ना कुछ करने की। देखो दामोदर घाटी, तो दामोदर घाटी किससे संबंधित है,
दामोदर बराकर, ठीक है। तो दमदार आदमी को हराकर आओ तब कोयला आपको मतलब प्राप्त होगा, मान लो इनाम में मिल रहा हो तो कैसे भी याद कर लेना, दामोदर हराकर लिख लेना। सोन नदी जो है सोना उमड़ता है ना, उसमें से सोन घाटी में से सोना नहीं उमड़ता है, कोयला उमड़ता है ना। तो सोन घाटी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला खदान का नाम उमड़िया है। जो गोदावरी है ना, गोदी बड़ी नहीं है इसकी सिंगरैनी है, सिंगल है मामला, है ना, सिंगल मामला है इसका, गोदी बड़ी नहीं है। तो गोदावरी घाटी जो है वो सिंगरैनी संबंधित है। देखो मिलाते तो चलो, 2 ए का 2, बी का 3, सी का 4, विकल्प संख्या ए में ही है, बाकी किसी में नहीं है। और महानदी जो है, महानदी की तलछट तक, मैंने ऐसे लिख रखा था उसमें अपनी किताब में, महानदी की तलछट तक, मतलब महान नदी है ना, इसकी तलछट तक। तो तलचर जो है ना, वो तलचर, तोलीचर ऐसे करके नाम मिलता है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर होगा। मतलब आप कुछ भी, मैं कह रहा हूं आप अपना भी कुछ भी बकवास लिख सकते हो किताब पे, लेकिन वो बकवास क्या काम करेगा, आप उसको 4-5 बार रिवाइज करोगे ना, और जब एग्जाम में क्वेश्चन रखा होता है ना, तो वही बकवास लाइनें ध्यान आती हैं, है ना। अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो इसमें ये मत सोचना कि यार ये क्या है, इतनी हर चीज की ट्रिक बता देते हैं, ऐसा कर देते हैं। मैं तुमसे कब कह रहा हूं कि ट्रिकें याद करो, याद नहीं करनी है। जब सवाल पढ़ रहे हो उसी के साथ उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन टपकेगा ना, तो अपने आप ध्यान में आ जाएगी बात, अपने आप सवाल का उत्तर सही लग जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सही बताना अपने मन से। पहली बात तो देखो वीडियो लाइक किया करो, दूसरी बात अपने मन से बताना। ज्योग्राफी जिसने भी शुरू से जो पूरी पढ़ रहा है, मेरे से पूरी पढ़ रहा है, कमेंट के माध्यम से बताना कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि नहीं बढ़ाएगा। अब ज्योग्राफी का सवाल आएगा, आजा तेरा चूरमा बनाते हैं, मतलब ऐसा वाला कॉन्फिडेंस अगर हो गया है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना। तो मतलब पढ़ने का वो मजा होना चाहिए कि 1-2 बार अगर किसी से कुछ पढ़ लिया, मतलब वो छप जाए दिमाग पे, है ना। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दोस्तों के साथ भी साझा किया करो यार, है ना। किसी एक वीडियो पे तो 1 लाख व्यू दिलवा दो बढ़िया वाले। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तालचिर, है ना, तालचिर में बता रहा था, तलछट तक जाएंगे, किसकी जाओगे, महान नदी की, ठीक है। ए का डी, देखो ए का 4 किस में है, ए का 4 इसी में है, लो जी मिल गया आंसर। ये कठिन है, तो कठिन में अगर आपको 5-6 भी याद रह जाएंगे ना, 5-6 स्थान भी याद रह जाएंगे, उत्तर तुरंत से मिल जाएगा। क्यों, ऑप्शन इनके लप्पू से आएंगे, है ना। क्वेश्चन जब टफ होगा तो ऑप्शन सरल होते हैं, तो अगर आपको एक भी पता है आंसर मिल जाएगा। कर्णपुरा, कर्णपुरा कान दमदार है, ठीक है, दामोदर घाटी में है और वैसे आपकी पड़ती है वहां, ठीक है। सिंगरौली जो एरिया पड़ता है वो कोयला क्षेत्र है, यूपी के सोनभद्र वाले एरिया में पड़ता है, यूपी के और एमपी में मिक्सअप है सिंगरौली। तो सिंगरौली जो मिलेगा वो आपको सोन नदी घाटी में मिलेगा, याद रखना, सिंगरौली सोन। अब सिंगरौली भी है और सिंगरैनी भी है, तो दोनों जैसे याद कर पाओ वैसे कर लेना। ये सिंगरैनी मतलब सिंगल रहेगी, क्यों, गोदावरी, गोदी बड़ी है, कैसे भी करके याद कर लो यार। ये इतनी बार पूछे गए हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं अगर सवाल कोयले से आएगा तो या तो उत्पादन के डेटा या भंडारण का डेटा या ये वाला सवाल, इन 3 में से ही कोई टपकेगा पेपर में, ठीक है। चलो तो इस हिसाब से इसका बी का क्या हो गया, बी का पहला हो गया। सी का क्या हो गया, सी का ये क्योंकि एक में ही मिल रहा था, आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो तालचेर कह लो, तालचर कह लो, तलचर कह लो, किसका प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है आपका कोयले का, है ना, कोयला क्षेत्र है। और कहां था ये तालचेर, महानदी एरिया में था। अब इसमें से कौन सी नदी, इसमें से कौन सा प्रदेश ऐसा है जो महानदी वाले एरिया में पड़ेगा, तो तालचर जो प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा। महानदी अगर आप मैप पे देखते हो तो वो ओडिशा वाले एरिया में पड़ती है, ओडिशा वाले एरिया में पड़ती है, तो इस हिसाब से तालचर किस एरिया में हो जाएगा, ओडिशा एरिया में हो जाएगा। मतलब आपको नदी घाटी भी पता होना चाहिए और आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब तालचेर, महानदी घाटी और ओडिशा। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है। मतलब यही 5-6 कोयला के वो खाने और उनके नाम होंगे, उनको याद कर लो, सवाल के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग, तो मैंने आपको बताया था केवल झारखंड पूछे लगभग 18-18.5%, मोटा मोटा 20 याद रख लो, और पूरा छोटा नागपुर पूछे तो लगभग 65%। देखो कितना दिया है, लगभग 64% दिया है, तो वही 64 या 65 है,
ठीक है 64%। देखो इनमें से कोई है 60 इसके आसपास है, 60 लगा दोगे। हालांकि ये बहुत पुराना सवाल है, 98 का है, तो उस हिसाब से तो आंसर कुछ और होना चाहिए, मतलब शायद पहले तो ज्यादा था, अब धीरे धीरे घट गया है क्योंकि वहां से काफी कोयला उत्खनन हो गया। आगे चलते हैं, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झारखंड का झरिया, ठीक है, झारखंड में झरिया जो है ना, ये किससे प्रसिद्ध है, ये, और कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। दोनों को याद रखना, दोनों से सवाल पूछा गया है, कोरबा और झारखंड। तो झारखंड का झरिया और कोरबा आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दोनों कोयला खदानें हैं। ऑप्शन संख्या ए सही है। निम्नांकित में कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? अब देखो है ना, इन कोयला क्षेत्रों में पूछा, इनमें से किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है। अब ये सारे कोयला वाले क्षेत्र हैं, झरिया रहा आपका, रानीगंज रहा, कोरबा रहा, सिंगरौली रहा, लेकिन इनमें से जो झरिया है और रानीगंज है ना, झरिया है और रानीगंज है, ये कोयले भंडार में टॉप एरिया है, लेकिन फिर भी आप झरिया सही उत्तर लगाओगे। आगे चलते हैं, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है आपका? कोयला। ठीक है, मतलब वही सवाल है, रिपीट इधर उधर घूम घाम के वही टकराएंगे। कुल मिला के 10 मुश्किल से फैक्चुअल डेटा होगा इस पूरे 50 सवाल का। ठीक है, तो वो निचोड़ आप उस डॉक्टर वाले पर्चे पे लिख लिया करो। आगे चलते हैं, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झरिया आपका कहां है? झरिया आपका झारखंड में है। कोरबा पूछ लेता आपका, तो कोरबा कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब देखो आरओ का सवाल है ये, है ना। अब अगर आपने पीवाईक्यू कर रखे इतना इजी लगेगा, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हैं ऐसे सवाल पूछ रहे हो, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है। लिग्नाइट जो कोयला है, जो लिग्नाइट कोयला है, वो सबसे निकृष्ट या सबसे खराब कोयले का, सबसे खराब तो होता है पीट कोयला, पीट कोयले से थोड़ा सा ठीक या सब मतलब सेकंड खराब मान लो, लिग्नाइट कोयला होता है। और भारत में लिग्नाइट कोयले के जो सबसे ज्यादा भंडार हैं वो आपको कहां मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखोगे तमिलनाडु में मिलते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35% होती है। भारत में झारखंड सर्व प्रमुख कोयला इसका उत्पादक है। गलत बात है, लिग्नाइट का उत्पादक तमिलनाडु है, तो ए सत्य हो जाएगा, परंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है, 45 में क्या हो जाएगा? ए सत्य हो जाएगा, परंतु आर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिग्नाइट का जो वो है, वो कौन है? लिग्नाइट का तमिलनाडु है। ठीक है, याद रखोगे लिग्नाइट का कौन है? तमिलनाडु। चलो, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमा पाया जाता है। ये भी कई बार, ये फैक्ट भी, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो आंख बंद करनी है, तमिलनाडु ढूंढना है, गोला काला करना है, आंसर शीट भरनी है, घर को चले आना है। ठीक है, मतलब यही सवाल मत गोला काला कर आना, सारे सवालों गोले काले करने हैं जो आपको आते हो, है ना। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहां है? तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो भाई साहब, सिंगरौली तो आपका यूपी एमपी में पड़ता है, माकुम अगर मैं गलत नहीं हूं तो असम में पड़ेगा, कर्णपुरा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा, है ना। कर्णपुरा किस नदी के किनारे था? चलो बताओगे कमेंट में, है ना। चलो फिर नेवेली जो है, नेवेली जो है वो तमिलनाडु का एरिया है, नेवेली। ठीक है, तो नेवेली को याद रखोगे, और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं? हे प्रभु, हे श्री राम, हे आगे का आपको पता ही है, लिग्नाइट कोयला जो है ना वो कहां सबसे ज्यादा मिल रहा है? तमिलनाडु में मिल रहा है। इतना रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे, कंफ्यूज आ जाओगे, पीवाईक्यू पढ़े कि नया पढ़े। ठीक है, चलो, तो क्या है? लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार कहां मिल रहे हैं? तमिलनाडु राज्य में मिल रहे हैं, तमिलनाडु राज्य में मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कोयले के अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। चलो ठीक है, बंगाल झारखंड कोयले की खदान पश्चिमोत्तर राज्यों के कोयले की आपूर्ति के स्रोत हैं। दोनों सही हैं, पर कारण सही नहीं है, विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए विश्रामपुर कहां पे है ना। जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ की खान का नाम है। और किसके लिए फेमस है? कोयला पड़ रहे हैं तो सर और क्या, और तो कुछ होगा ही ना। तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ है ना, खनन बिल्कुल इतना कर दे रहा है, 36 क्रेनों से कर रहा है, उत्पादन में नंबर 1 स्थान है, विश्राम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो विश्रामपुर जो है वो कहां पड़ेगा? विश्रामपुर पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में, और कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका?
क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, कोयला। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो फिर आ गई ये कोयला क्षेत्र, मैं कह रहा हूं इतनी मतलब कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, कोयला क्षेत्र और राज्य मिला लेंगे भाई साहब। देखो नेवेली अभी देख के आए थे, नेवेली कहां था, तमिलनाडु में था, लिग्नाइट कोयले वाला। तो सी का क्या होगा, दूसरा ढूंढो, सी का दूसरा कहां है, लो। मतलब ये इन्हें पता है कि ये टफ है ये सवाल, इसलिए ऑप्शन इतने सरल हैं कि एक भी अगर आपको बताए ना आंसर मिल जाएगा। चलो नेवेली भूल गए, कोरबा तो याद होगा, कोरबा तो सर आप चीख चीख के बता चुके कि छत्तीसगढ़ में है और झरिया झारखंड में है। ठीक है, तो डी का देखो पहला किसमें, लो फिर भी एक में, फिर भी आंसर मिल जाएगा। और आ जाओ आगे, कर्णपुरा, सर अभी आपने बार बार बताया था कर्णपुरा कहां है, झारखंड में है, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। लो जी, ए का तीसरा। और सिंगरैनी जो आपका है वो आपका कहां पर जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिंगरैनी, और किस नदी घाटी में है, गोदावरी नदी घाटी में। ये भी याद रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलो आगे चलते हैं। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। भाई साहब इतनी खपत है हमारे यहां, हर काम कोयले से हो रहा है, तो आयात तो करना पड़ेगा। भारत की यह नीति है कि वे अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। इतने शैतान नहीं है हम, ना हमारे पास इतना फालतू पैसा है कि अगर ये ऐसी नीति हम नहीं सोचते हैं। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति हो ही नहीं पाती है। बिल्कुल सही बात है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात ही करना पड़ता है। यह भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सही होंगे। विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल रिपीट हो सकते हैं। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यद्यपि यूपीएससी में पूछा है, लेकिन लेवल इसका उतना टफ नहीं है कि आपका दिमाग की बत्ती हिल जाए। तो यह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या क्या है, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है। कैसी बात कर रहे हो, शुद्ध मीथेन कैसे हो सकती है ना, कहीं से भी शुद्ध मीथेन तो मिलेगी ही नहीं, वो तो लेबोरेटरी में ही बनाई जा सकती है ना। तो शुद्ध मीथेन तो वैसे ही नहीं होगी, गैस है। जबकि सेल गैस केवल, फिर केवल आगे देखो एक्सट्रीम वर्ड चल रहे हैं, केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है, नहीं, इसमें भी जो आपकी सेल गैस है इसमें भी मीथेन की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, प्रोपेन ब्यूटेन भी होते हैं, तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अभी तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। सेल गैस भी है और मीथेन भी है, कोई बहुतायत या कोई कमतीवर्ती नहीं है, दोनों लगभग समान मात्रा में है। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो गया। कौन से सही है, तो भाई साहब ना तो तुम सही हो ना तुम सही हो, मतलब 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, ना तुम सही ना तुम सही, सिर्फ हम सही। चलो आगे चलते हैं। भारतीय कोयला उद्योग में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। भाई साहब हर चीज की समस्या है, आपकी भी है, आपकी समस्याओं पर कोई विचार नहीं करना चाहता। खैर क्या कर सकते हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, ठीक है। धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी उसकी दिक्कत है। कार्य संचालन की कीमतें, ये भी सारी दिक्कतें हैं। ऑप्शन संख्या बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कोयले का भारत में जो कोयले का सबसे ज्यादा यूज होता है वो किस में होता है, आपका ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन में होता है सबसे ज्यादा। हम ऊर्जा में उत्पादन में, रेलवे तो अब पूरी इलेक्ट्रिक लगभग हो ही चुकी है। ठीक है, पूरी रेलवे इलेक्ट्रिक हो चुकी है, तो रेलवे में तो अब कोयले का कोई मतलब है नहीं, इसमें विकल्प दिया है। चलो, निम्नलिखित में से कहां लिग्नाइट प्रमुख भंडार, अब क्या कह रहा है चाचा, नहीं है, ध्यान रखना। अब भाई साहब कह रहे हैं नहीं है ना। अभी तक तो कह रहे थे कहां है, तो अपन लगा ले जा रहे थे कहां है, तो हम लगा ले रहे थे मौसी के घर पे है। मौसी घर पे नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में थे। अब पूछ रहा है कहां नहीं है ना। तो जो झारखंड है ना, झारखंड यद्यपि कोयला उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन झारखंड में आपके लिग्नाइट वाले कोयला भंडार नहीं है। बाकी इन सब में चूरन छुक्कल वाले प्रदेशों में सब में लिग्नाइट कोयला मिल रहा है, लेकिन झारखंड में बढ़िया वाला कोयला मिल रहा है, लिग्नाइट बिल्कुल भी ना के बराबर है। ठीक है, चलो
निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दामोदर नदी घाटी है, उसी में ही हमने सबसे पहले रानीगंज वो खदान खोली थी। और गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, याद रखोगे इसको, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना। लो जी, फिर आ गए कोयला क्षेत्र और राज्य, फिर आ गए, लगाएंगे भाई साहब। फिर विश्रामपुर, अभी पढ़ के आए थे, विश्राम नहीं कर रहा है वो, 36 क्रेन से खुदाई कर रहा है, इसीलिए उत्पादन में नंबर 1 है। कौन? छत्तीसगढ़। तो सी का दूसरा देखो, लो इसमें है और इसमें है। आगे देखते हैं, सोहागपुर। सोहागपुर कहां पड़ेगा? सोहागपुर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो बी का क्या होना चाहिए? तीसरा। अच्छा, ये हमने क्या लगा दिया? सी का दूसरा था, सॉरी माफ कीजिए, गोला मैंने गलत भर दिया, ये सी का दूसरा था, तो सी का दूसरा एक महीने, लो मिल गया आंसर। फिर भी बी का तीसरा, सुहागपुर कहां है? एमपी में। राजमहल वाला एरिया, राजमहल की पहाड़ियां भी अगर आपको पता है तब भी आप आंसर लगा के ले जाओगे कि राजमहल वाला एरिया झारखंड में है, ए का 4 होगा। और रानीगंज वाला जो एरिया है वो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और रानीगंज वाला एरिया पश्चिम बंगाल में किस नदी घाटी में है? दामोदर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी का पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी भाई आपसे दिया है, कोयला क्षेत्र दिए हैं और अब स्थिति दी है। देखो, माकुम, नामचिक, गिरिडीह, सुहागपुर। सबसे पहले मुझे सर सुहागपुर पता है, 2-3 बार पढ़ लिया, अब तो एमपी में है। देखो डी का 4 किस में है? इसमें है, इसमें है। गिरिडीह, नामचिक, नाम ही ऐसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला होगा, नामचिक, बांगचुक। ठीक है, तो ये कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। माकुम मैंने अभी आपको पहले बताया था असम में है, तो 1, 2, 3, 4 ही देखो किसमें है। ऑप्शन संख्या ए में इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो आपका क्या कहते हैं माकुम है वो असम में है, नामचिक आपका क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह आपका झारखंड में पड़ता है, और सुहागपुर आपका किसमें पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। तो कोयला से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हो गए? कोयला से जी एक तो हो गई कौन सी चट्टान है, तो गुंडो वाली चट्टान है, गोंडवाना। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कोयला उत्पादन राज्य कौन से हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कोयला भंडार वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, चौथा जो सवाल आपसे ज्यादा पूछा गया है लिग्नाइट वाले कोयले के विषय में पूछा गया है, उसके भंडार सबसे ज्यादा कहां है। पांचवा जो सवाल इससे बार बार आया है वो कोयला के क्षेत्र दिए हैं, उनका नदी घाटी संबंध पूछा है या प्रदेश वाला संबंध पूछा है। चलो, नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र कहां है? सेम नाम है, नामचिक, बांगचुक कहां है? सब अरुणाचल प्रदेश में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। देखो भाई सब कर देंगे, हमें क्या है? रामपुर हिम, सोहागपुर सर मुझे पता है मध्य प्रदेश में है। डी का दूसरा देखो कहां है, ये रहा डी का दूसरा, मिल गया आंसर। और चेक कर लेता हूं, कर्णपुरा सर, कर्णपुरा भी मुझे पता है झारखंड में है, तो बी का चौथा देखो कहां है, बी का चौथा ये रहा, है ना। फिर झिलीमिली कहां है? झिलीमिली आपका छत्तीसगढ़ में, ए का तीसरा हो गया। और रामपुर हिम कहां है? ये ओडिशा में, इसका पहला हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी, है ना। झिलीमिली वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल देखते हैं। रंगीत नहीं, रणजीत नहीं है, रंगित, रंगित घाटी है। रंगित नदी पड़ती है ना, रंगित घाटी। तो रंगित नदी कहां पड़ेगी? सिक्किम में पड़ेगी, यानी ए का दूसरा देखो, ए का दूसरा किसमें है? इसमें है, इसमें है। तंदूर, तंदूर जो कोयला क्षेत्र है वो पड़ता है तेलंगाना में, यानी बी का तीसरा होना चाहिए। लो बी का तीसरा रहा। बरोरा और ललमटिया, है ना, ललमटिया हम देख के आए थे, जो आपका ललमटिया था वो कहां था? हम देख के आए थे झारखंड में था, पीछे भी देखा था हमने, है ना। ललमटिया झारखंड में था, तो डी का पहला हो गया और सी का चौथा हो जाएगा। बरोरा महाराष्ट्र में, तो इस हिसाब से विकल्प संख्या सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्षेत्र और उनके आगे के नाम या वो भाई सब लिख के डॉक्टर वाले पर्चे में लिख लेना, सुबह दोपहर शाम पढ़ लेना, कोयले का सवाल आएगा तब याद करोगे। एक था मास्टर, ठीक है, मास्टर था नहीं, मास्टर तब भी रहेगा। चलो आगे चलते हैं। भूमिगत कोयले के दहन किस राज्य में होता है? आपका झारखंड है। भूमिगत कोयला ये सबसे खतरनाक चीज है, भूमिगत खदानों में कोयले का दहन हो जाता है, जल जाता है कोयला किसी कारण से, पूरा नीचे जहरीली गैस फैल जाती है और पूरा मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, चलो
भारत में कोल नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है, यूपीएससी का सवाल है, शैतान सवाल है, ठीक है। कोल नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है, देखो कोल नियंत्रक संगठन सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, नहीं है ना, ऐसा डेटा ये कोई प्रदान नहीं करता है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। लिग्नाइट की क्या है, ये सबके विकास की, सबका ब्लॉकिंग जो हो रही है, सबका आवंटन जो हो रहा है उसका ध्यान रखता है। ये गलत हो गया, है ना। वैसे भी आप देखो कॉमन सेंस लगाओ, क्या एक प्रकार के कोयले के खंड की विकास की वो करेगा क्या, नहीं तो इसका नाम ही नहीं होता लिग्नाइट वाला। आगे चलते हैं। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति आपत्ति का अनुश्रवण करता है। मतलब कोई को किसी की बात से कोई आपत्ति है, किसी ने कोई कोयला क्षेत्र खरीद लिया तो उसकी सुनवाई ये चर्चा करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरित करें। यह भी सही है, तो 3 और 4 सही है। विकल्प संख्या 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन आप अगर दूसरा भी हटा के ले जाओगे तो ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, है ना। तो आप देखो मतलब कॉमन सेंस से भी सवाल कर सकते हो यूपीएससी वाले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संभवतः आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम ही है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर एक नई बढ़िया सी क्लास में। तब तक आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी हिंदी की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, है ना। और भी कई सब्जेक्ट के आपको पूर्वावलोकन श्रृंखला करा दी गई हैं, उनको भी साथ साथ विजिट करते चलें। बाकी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।